एक जंगल में रीमा नाम की चिड़िया रहा करती थी। कुछ साल पहले ही उसकी जमीन बंजर हो गई थी, जिस वजह से वो खेती नहीं कर पा रही थी। उसके पास पैसों की बहुत कमी हो गई थी। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। इसलिए वो जंगल में हर किसी के पास घूम घूम के काम मांगती थी। जिस दिन काम मिल जाता था उस दिन भोजन करके सोती थी, वरना भूखी ही पानी पीकर सोती थी। उस जंगल में कपड़ों की नई दुकान खुली थी। रीमा चिड़िया वहां पर काम मांगने चली जाती है। क्या यहाँ पर मुझे काम मिल सकता है? हाँ, मैं कुछ पक्षियों को काम के लिए ढूंढ रही हूँ। चाहे तो तुम भी काम कर सकती हो, लेकिन मैं पगार कम दूंगी क्योंकि मेरी दुकान अब भी नई ही खुली है। जी मेम साहब, मैं कम पगार में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। रीमा रोज सुबह सुबह काम करने जाने लगी। उस दुकान की मालकिन ने 2 और पक्षियों को काम पर रख लिया, लेकिन वो अभी भी ज्यादा विश्वास और इज्जत रीमा चिड़िया को ही देती थी। ये सब बाकी 2 पक्षियों को देखा नहीं गया, इसलिए उन दोनों ने झूठा चोरी का इल्जाम रीमा पर लगाकर रीमा को दुकान से निकाल दिया गया। बेचारी रीमा रोती हुई घर गई। अब उसके पास कोई भी काम नहीं बचा था। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रीमा की बूढ़ी चाची उससे मिलने के लिए उसके घर आई। कैसी हो रीमा बेटा, आजकल क्या कर रही हो? तुम्हारी याद मुझे बहुत आ रही थी। चाची, मैं अपनी हालत कैसे बताऊं? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। रीमा रोते हुए अपनी चाची को सारी बातें बताने लगती है। रीमा बेटी रो मत, मैं तुम्हारे लिए काम लेकर आई हूँ। तुम देख ही रही हो ना, मैं कितनी बूढ़ी हो चुकी हूँ। आज हूँ कल नहीं। मेरे पास बहुत बड़ा लीची का खेत है। अब मैं उस खेत को संभालने लायक नहीं रही। उस खेत में हर साल बहुत लीचियाँ लगती हैं। मैं तो उस खेत में थोड़ा बहुत ही अनाज उगा पाती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कोई मेरी लीची के खेत की देखभाल करे। तुम जो भी लीची की खेती करोगी उससे पैसे आएंगे तो तुम ही रख लेना। मेरा क्या है, मैं अनाज की खेती करके जी लूंगी और तुम मेरे ही घर में रह लेना, सब चीजों की देखरेख करना। ठीक है चाची, अच्छे से देखभाल करूंगी। रीमा चिड़िया अपनी चाची की सारी बातें मान लेती है और उनके घर जाकर रहने लगती है। वो खेत पर जाकर लीची की खेती देखने लगती है। सब पेड़ विशाल थे और उन पर बड़े बड़े लीचियां भी लगी हुई थीं। फिर वो सभी लीचियों को तोड़कर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर बेचने लगती है। उसके सामने ही कालू कौवा भी लीचियां बेचता था। उसके लीचियां सड़े हुए रहते थे, इसलिए कोई भी उससे नहीं खरीदता। चाची की वजह से आज मैं इतनी अच्छी जिंदगी जी पा रही हूँ। अचानक से रीमा की चाची की मौत हो जाती है। अब खेत की सारी जिम्मेदारियां रीमा पर आ जाती हैं। चाची जी अब जहाँ भी होंगी ना, मुझसे बहुत खुश होंगी, क्योंकि मैं सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही हूँ। आपको कभी भी दुखी नहीं होने दूंगी। फिर से रीमा चिड़िया लीचियों को बेचने का काम कर रही होती है। जंगल के सभी पक्षी सिर्फ रीमा के पास ही लीचियां लेने के लिए आते हैं। कई सालों से कालू कौवा भी लीचियां बेच रहा था। उसे ये सब पसंद नहीं आया। ये कौन है जो नए से हमारे जंगल में लीचियां बेचने के लिए आ रही है? लीचियां बेचने का काम तो मेरा है, इसकी वजह से मेरा कुछ भी मुनाफा नहीं हो रहा है। इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर कालू कौवा रात के समय में अपनी बीवी गौरी को लेकर रीमा के लीची के खेत पर आता है। वहां आकर वो दोनों रीमा के सारे लीची के पेड़ों पर आग लगा देते हैं। आग लगाकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। सुबह जब रीमा चिड़िया अपने खेत पर आकर देखती है तो पूरा लीची का खेत जल चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं अपने खेत की अच्छे से रखवाली नहीं कर पाई। फिर रीमा वापस घर जा रही थी। उसकी नजर एक बड़ी सी लीची पर पड़ती है। रीमा उस लीची को खाकर उसके बीज उधर ही फेंक देती है। अगले दिन रीमा चिड़िया अपने खेत पर वापस आई तो वो देखती है कि उसके खेत पर फिर से बड़ी बड़ी लीची के पेड़ लगे हुए हैं। वो एक लीची को तोड़कर देखने लगती है। तभी उसे लीची में से आवाज आने लगती है। रीमा, तुम एक अच्छी और सच्ची पक्षी हो, इसलिए तुम्हारे लीची के पेड़ वापस उग गए। मैं एक जादुई लीची हूँ। इन सभी पेड़ों पर जादुई लीचियाँ हैं। जैसे ही तुम सब लीचियाँ तोड़ेंगी, वापस फिर से लीचियाँ लग जाएंगी। रीमा ये सब देखकर बहुत खुश होती है और सारे लीचियों को तोड़कर जंगल में ले जाकर बेचने लगती है। वो कालू कौवा फिर से रीमा के खेत पर आकर
सभी पेड़ों को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी पेड़ आग से नहीं जलता। कौवा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इस तरह वो कालू कौवे का धंधा बंद हो जाता है। रीमा चिड़िया लीचियां बेचकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। गौरी कौवी भूखी प्यासी जंगल में घूम रही थी। तभी वो चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, तुम्हें ये भोजन कहाँ से मिला? मैं तो कब से जंगल में घूम रही हूँ। गौरी, अपने जंगल में तो भोजन मिलना मुश्किल हो गया, इसलिए मैं दूसरे जंगल से लेकर आई हूँ। मैं अपनी माँ के घर गई थी तो वहीं से ले आई। पर मुझे तो कहीं भोजन नहीं मिला। चिड़िया, मैं तो अब दूसरे जंगल नहीं जा सकती क्योंकि मैं तो ज्यादा उड़ नहीं पाती हूँ। मैं तो जल्दी ही थक जाती हूँ। देखो गौरी, अगर तुम्हें अपना पेट भरना है तो वहां तक जाना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। चिड़िया वहां से उड़ जाती है और गौरी तो भोजन ढूंढने के लिए पहाड़ों की तरफ आती है। जब वो वहां आती है तो उसे वहां भोजन मिल जाता है। वो चिड़िया तो पागल ही है। बोल रही थी हमारे जंगल में भोजन नहीं है। देखो यहाँ पे कितना भोजन है। मैं तो पेट भर के खाऊंगी और घर ले जाऊंगी। गौरी भोजन खाने ही वाली थी, तभी चील वहां छिपी बैठी थी। चलो, आज शिकार तो मिल ही गया। काली कव्वी ही सही, पर मांस तो मिलेगा खाने को। ये कहकर चील अपने जाल की रस्सी खींच लेती है और गौरी उस चील के लगे हुए जाल में फंस जाती है। अरे ये क्या, मैं इस जाल में कैसे फंस गई? कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। चील गौरी के पास आ जाती है। मैं कितने दिन से जाल लगाकर बैठी थी। कव्वी, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? बड़ी मुश्किल से तू जाल में फंसी है। अब नहीं मैं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना, प्लीज मुझे जाने दो। अरे मैं तो काली कव्वी हूँ, मेरा मांस भी काला ही होगा। अगर तुम मुझे खाओगी तो तुम भी काली हो जाओगी। कृपया मुझे जाने दो। मुझे कई दिनों से पक्षी खाने के लिए नहीं मिल रहे थे। आज तो मिल गई है तो अब तो मैं तुझे खाऊंगी। मैं बहुत भूखी हूँ। फिर चील गौरी को लाकर एक पेड़ से बांध देती है और फिर लकड़ी में आग जलाने लगती है। लेकिन लकड़ियां गीली थी, इसलिए उसमें आग नहीं लग रही थी। ये कमबख्त लकड़ियां तो जल ही नहीं रही हैं। ये तो गीली हैं। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, जंगल जाकर सूखी लकड़ियां लेकर आती हूँ। फिर चील लकड़ियां लेने चली जाती है। वहीं कौवा रीमा चिड़िया से कहता है, चिड़िया, गौरी को भोजन के लिए जाकर काफी समय हुआ है, पर वो अभी लौट कर नहीं आई। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? हाँ कालू, मुझे गौरी मिली थी जब मैं भोजन लेकर आ रही थी। वो पहाड़ों की तरफ थी, वहां भोजन ढूंढ रही थी, तभी आई थी वो मेरे पास। ऐसा करो, तुम उसे वहीं जाके ढूंढो, वो तुम्हें जरूर वहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ वो चील लकड़ियां लेकर आ जाती है और लकड़ियों में आग जला लेती है। दूर बैठा कौवा ये सब देख रहा था। अरे बाप रे, ये क्या? ये चील तो मेरी पत्नी का शोरबा बनाने जा रही है। मुझे किसी तरह अपनी पत्नी को बचाना होगा, नहीं तो ये उसका शोरबा बनाकर पी जाएगी। कालू चील के पास आ जाता है। चील दी, आपने एकदम सही किया कि इस कव्वी को पकड़ लिया, क्योंकि ये हर समय मुझसे लड़ती रहती है। ये आप क्या कह रहे हो कालू जी? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, फिर भी तुम ऐसा बोल रहे हो। मुझे बचाओ कालू जी, नहीं तो ये चील मेरा शोरबा बनाकर पी जाएगी। जब तुम अपने पति के साथ हर समय लड़ाई करोगी और उससे अच्छे से बात नहीं करोगी तो वो तो तुम्हारे मरने पर खुश ही होगा। चील दी, क्या मैं आपकी मदद करूं शोरबा बनाने में? हम कौवों की एक अलग ही रेसिपी होती है शोरबा बनाने की। क्या मैं आपको बताऊं? उसे कोई नहीं जानता है हमारे अलावा। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे शोरबा बनाने में और अच्छी रेसिपी लेकर आओगे? फिर ठीक है, तुम करो मेरी मदद, मैं तुम्हें भी थोड़ा शोरबा टेस्ट कराऊंगी। फिर कालू तुरंत उड़ते हुए बुलबुल डॉक्टर के पास आता है। बुलबुल, जल्दी करो और मुझे किसी जहरीले फूल का रस दे दो। लेकिन कालू, तुम जहरीले फूल का रस क्यों मांग रहे हो? तुम उससे क्या करोगे? देखो बुलबुल, अभी मेरे पास समय नहीं है ये सब बताने का। बस तुम जल्दी से मुझे फूलों का रस दे दो। मेरी पत्नी की जान खतरे में है, नहीं तो वो चील मेरी पत्नी को मारकर खा जाएगी। बुलबुल उसे वो रस दे देती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा करेगा। ये तो मुझे बचाने की जगह उस चील की मदद कर रहा है मुझे मारने में। उसे खुद शोरबा बनाकर दे रहा है मेरा। कालू बहुत बुरा है। मुझे तो लगा था कालू यहाँ आया है, मुझे बचाएगा, लेकिन ये तो उल्टा मार रहा है।
ये कौवा कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। वो चील ऐसा कहती है कि कालू आ जाता है। चील दी, मैं शोरबा बनाने का मसाला ले आया हूँ। क्या ये पानी अच्छे से गर्म हो गया है? हाँ कव्वे, सब हो गया। बस तुम जल्दी करो और इसमें मसाला क्या डालना है जल्दी डालो और जल्दी से शोरबा बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। फिर कालू उस पानी में वो रस मिला देता है। चील दी, अब मैंने मसाला तो इसमें डाल दिया है, एक बार तुम इस पानी को पीकर देख लो। क्या इसमें मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और नमक मिर्च ज्यादा तो नहीं हो गया? फिर हम गौरी को भी इसमें डाल देंगे। चील चम्मच में वो पानी लेती है और जैसे ही पीती है वो तो वहीं गिर जाती है और मर जाती है। ये देखकर गौरी खुश हो जाती है। फिर कालू गौरी को पेड़ से खोल देता है। मेरे पति कालू, सच में तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मुझे बचा लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी चालाकी है। मैं तो सोच रही थी तुम सच में ही उस चील को मेरा शोरबा बनाकर पिला ही दोगे। इस तरह गौरी और कालू चील का सारा भोजन लेकर अपने घर आते हैं और फिर वो दोनों पति पत्नी घर आकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।